Hello students, welcome to Physics Champs. So now we are going to discuss important questions of class 12 physics. So this is the first question. So in this question you can see a LCR series circuit and which is connected to a variable frequency of 230 volt source. L is 5 Henry, C is 80 microfarad and R is 40 ohm. सो दिस इज सीरीज सर्किट क्योंकि यहाँ पर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. इट इज़ नॉट डिवाइडिंग एनीवेयर. So we have to determine the source frequency which drives the circuit in resonance. तो ये हमें पता है. We can calculate it by using the formula XL equals to XC और ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC. और उससे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. Obtain the impedance of the circuit and the amplitude of the current at the resonant frequency. So resonant frequency पर we know very well that XL equals to XC. So impedance is just equals to the resistance. और फिर ये हमें थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा इसको. और एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया है. वोल्टेज वी नो दैट इज़ 230 वोल्ट. सो वी कैन कैलकुलेट RMS वैल्यू ऑफ द करंट I इक्वल्स टू 230 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू. और फिर वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट के लिए हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ द करंट. वो हम √2 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर. Determine the RMS potential drops across the three element of the circuit. So for this we have to calculate. अगर हमें R का निकालना है तो we will calculate VR that is equals to I RMS into R. इसी तरह से हम C का कैलकुलेट करना है तो we will calculate I RMS into XC. L के लिए we will calculate I RMS into XC. और potential drop across the LC combination इज़ ज़ीरो एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. क्योंकि रेजोनेंस पर XL XC के इक्वल हो जाता है तो ये तो जीरो होना ही है. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सो फॉर सॉल्यूशन सो ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC. सो दैट वुड बी 1/5 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻6. सो ओमेगा इक्वल्स टू 50 रेडियन पर सेकेंड एंड दैट इज़ 2πf. तो यहाँ से क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो दैट इज़ f. सो दैट वुड बी 50/2π. सो 50/2 इंटू 3.14. सो दैट वुड बी 50/6.28. So if you calculate it, that would be around 7.96 hertz. So this is the A part. So B part में हमें calculate करना है impedance. So for resonance, at resonance XL equals to XC and we know that Z equals to root R square plus XL minus XC square. So XL XC की इक्वल है. So basically Z equals to R at resonance. So this is the impedance. Z R की इक्वल है. R की वैल्यू यहाँ पर 40 है तो impedance would be 40. और करंट कैलकुलेट करने के लिए IRMS हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज़ VRMS अपॉन Z. सो यहाँ पर VRMS ये जो वैल्यू हमें गिवन होती है वोल्टेज की दैट इज़ VRMS और Z यहाँ पर 40 के इक्वल है. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द IRMS. सो दैट इज़ इक्वल्स टू 5.75 एम्पियर. और अगर हमारे से यहाँ पर एम्पलीट्यूड पूछा है तो एम्पलीट्यूड के लिए वी हैव टू फाइंड दी पीक वैल्यू. तो RMS हम कैलकुलेट करते हैं I0/√2 होता है तो वी हैव टू कैलकुलेट I0. तो दैट इज़ √2 IRMS. सो √2 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 बोल नहीं सकते हैं और इंटू IRMS 5.75. तो दैट वुड बी 8.13 एम्पियर. बिल्कुल काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है पर
जब हम कैलकुलेट करने लग रहे हैं तो फिर इट इज़ वेरी सिंपल. C part. So we have to calculate the potential drop across the three element. तो VL हो जाएगा यहाँ पर IRMS into XL. So IRMS is 5.75 और XL ओमेगा L की इक्वल यहाँ पर. ओमेगा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 50. तो नो नीड टू राइट इट 2 पाई. XL क्या होता है बेसिकली ओमेगा L और फिर 2 पाई FL भी हो जाता है. तो नो नीड टू राइट द वैल्यू ऑफ द F, जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्योंकि ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं. और L है यहाँ पर 5 हेनरी. तो इसको में जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट वुड कम आउट टू बी 1437.5 वोल्ट. और इसी तरह से VR इक्वल्स टू IRMS into R. So that would be 5.75 into 40. So that would be 230 volt. और VC हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी IRMS into 1/omega C. So that would be 5.75 into 1/omega 50 और C की वैल्यू है यहाँ पर 80 माइक्रोफैरड 10⁻⁻⁶. So after calculating this that would also be 1437.5 volt. So that is VC. तो ये तीनों हो जाएंगे. अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC combination at resonance frequency. So VRMS equals to IRMS XL minus XC. ये दोनों का फेज यहाँ पर रिवर्स होता है. XL करंट वोल्टेज की एक ऊपर होती है वोल्टेज और दूसरी इसकी डायमेट्रिकली मतलब बिल्कुल अपोजिट होती है. सो IRMS और XL XC के इक्वल है. सो दैट वुड बी 0. तो VRMS across potential difference across LC combination would be 0. Thank you. Try to